क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। रैंकिंग चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10। भाई बात है नहीं अब वैशाली, क्वेश्चन नंबर बताओ कहां तक पहुंच गए। 10 तक हो गए। 10 करा दिया, कराना है? कराना है। कौन सा चैप्टर है? अच्छा पता है। अच्छा कोमल नहीं हो आप? अच्छा आपको पता रहता है इसका मतलब है। चलो ऐसा चीज आपसे पूछे। अच्छा ये बताओ पॉलिटी में कहां तक पहुंच गए? मौलिक अधिकार खत्म हो गए पक्का? चलो आ जाओ बेटा, बात नहीं। अब देखो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बात नहीं मेरे बेटा। अमन क्लास चालू करें भाई। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, मंडे को आपका चैप्टर चालू करा था रैंकिंग, ठीक है। देखो मेरे बेटा रैंकिंग में मैंने आपको सबसे ज्यादा जो टाइप आती है पेपर में रिपीटेड, वो क्वेश्चन नंबर 10 सबसे ज्यादा रिपीट होता है पेपर में, ठीक है। बार बार जो बताते हैं उसको ध्यान से समझा करो। अगर क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट होता है तो इसका मतलब है बच्चों को इसमें गलती होती होगी। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। सबसे पहले समझिए, मैंने 2-3 चीजें आपको बताई थी, एक बार रिपीट कर देता हूं जो बच्चे नहीं थे मंडे को। पहली चीज मैंने बताई थी, अगर किसी भी व्यक्ति को एक ही लाइन में दोनों तरफ से आप काउंट करके जोड़ दोगे तो टोटल से हमेशा एक क्या आएगा? फालतू आएगा। जो बच्चे मंडे को नहीं आए थे भाई मुझे मैसेज कर देना, मैं उन्हें वीडियो सेंड कर दूंगा रैंकिंग की, वो उसमें से देख लेना। मैं चैप्टर चालू कर रहा हूं, ध्यान से समझते चलिए। देखो एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, ठीक है। अमन अंदर जाके बेटा पढ़ ले, अमन अंदर बैठ के पढ़ ले बेटा। अमन जो है इंदु समझ में आ गया? बातें करने से यही होगा, अमन इंदु नाम जुड़ जाएगा फिर खामागा। देखो कह रहा है इंदु जो है लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, जया राइट से, जो जया है वो राइट से आपके 9वें नंबर पर है। कह रहा है जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये बहुत बार टाइप रिपीट होती है, तो ये जया हो गया और यहां पर ये इंदु हो गया। जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो इंदु लेफ्ट से 17वें नंबर पर आ जाती है। जब ये स्थान बदल लेते हैं, जी भाई जी जी धन्यवाद, ठीक भाई। देखिए अब ये इंदु जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पर हो जाती है? 17। अब ध्यान से समझो मेरे बेटा। अब कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब एक बात बताओ, आपको इंदु की स्थिति यहां से पता है 9, इंदु की स्थिति यहां से पता है 17, तो जोड़ करके क्या करेंगे? एक माइनस कर दो, तो 26 में से एक घटाएंगे तो कितने लोग आ गए? 25। नोट डाउन करिए बेटा, ध्यान रखना, इस पे ऐसा लिख देना इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट होने वाली टाइप है ये रैंकिंग की। रैंकिंग की सबसे ज्यादा रिपीट होती है यही टाइप, जब वो आपस में स्थान बदलते हैं, ठीक है। क्या बताया? इंदु बाएं छोर से आपके 7वें नंबर पर थी, जया दाएं छोर से 9वें नंबर पर थी। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, जया यहां आ गई, इंदु यहां आ गई, जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो इंदु बाएं छोर से कौन से नंबर पर आ जाती है? 17। 17 और 9, इंदु की स्थिति यहां से भी पता है, अब यहां से भी पता है। 9 और 17 26 में से एक घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 11।
क्वेश्चन नंबर 11, शीट तो नहीं बची हुई थी इसके, नहीं बची हुई ना, देखना अगर है तो, अगर है तो देखो। क्वेश्चन नंबर देखो 11, कह रहा है एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, तो दीप्ति जो है वो बाएं छोर से 10वीं है, कमल जो है वो राइट से 8वां है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो यहां पर कमल आ गया और यहां पर आ गई दीप्ति। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कमल दाएं से, तो कमल यहां से कौन से नंबर पर आ जाता है? 15वें नंबर पर आ जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ दीप्ति यहां से कौन से नंबर पर हो गए। तो आप एक चीज को मुझे सोचकर बताओ। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जब लोग एक ही लाइन में होंगे तो जो इसका दोनों तरफ से जोड़ बन रहा है वही जोड़ इसका भी दोनों तरफ से बनेगा। इसका दोनों तरफ से जोड़ कितना बन रहा है आपका? 25, ठीक है। इसका जोड़ बन रहा है 25, तो इसका भी जोड़ क्या बनना चाहिए? 25। तो 8 में क्या जोड़ूं जो 25 बन जाए, मतलब 17। तो दीप्ति यहां से कौन से नंबर पर होगी? 17 नंबर पर। लिख लेना जो बच्चे मंडे को नहीं आते। अगर व्यक्ति एक ही लाइन में बैठे हैं तो दोनों तरफ से स्थिति का योग सभी व्यक्तियों का सेम आता है। अगर व्यक्ति एक ही लाइन में बैठे हैं तो किसी भी व्यक्ति का जोड़ दोनों तरफ से जोड़ने पर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अगर व्यक्ति एक ही लाइन में बैठे हैं तो किसी भी व्यक्ति का जोड़ दोनों तरफ से जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा? आपका सेम आएगा। तो अगर मैं ये दोनों अलग अलग लाइन में नहीं बैठे एक ही लाइन में, तो कहीं से भी गिनता हूं, ये डी यहां पर बैठा था 10वें पर, ये बैठा था 8 पर। जब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, के इधर आ गया, डी इधर आ गया, तो ये यहां से कौन से नंबर पर आ गया? नहीं है, 15 पर। तो बस अपना सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे और आपका आंसर आ जाए, क्योंकि एक ही लाइन में बैठे हैं तो दोनों तरफ से स्थिति का सम सेम होगा, इसका भी सेम आएगा। तो 18 और 7 कितना आ गया? 25। इसका मतलब ये यहां से कौन से नंबर पर होगी? 25वें पर। अगर किसी को ऐसे समझ में ना आए तो पहले टोटल निकाल लेना कि भाई टोटल कितने? 15 और 10 25, 25 में से 1 गया 24, फिर टोटल में इसकी कंडीशन रख के निकालना। मगर वैसे करोगे तो पेपर में दूसरों से पीछे रह जाओगे। आगे देखो, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से, इसको याद करो, मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, कल क्या मंडे को, जब कोई व्यक्ति दाएं या बाएं खिसकता है तो क्या होता है। तो जो बच्चे नहीं थे वो नोट करके लिख लेना। जब हम लेफ्ट साइड खिसकते हैं, जो बच्चे नहीं थे मंडे को वो लिख लेना। जब हम लेफ्ट साइड खिसकते हैं तो हमारी पोजीशन पहले से कम हो जाती है। जब हम लेफ्ट साइड खिसकते हैं तो हमारी पोजीशन पहले से कम हो जाती है लेफ्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेफ्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, जब हम राइट साइड खिसकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, जब हम राइट साइड खिसकते हैं तो हमारी पोजीशन पहले से बढ़ जाती है। जब हम राइट साइड खिसकते हैं तो हमारी पोजीशन पहले से बढ़ जाती है लेफ्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम जो भी गिनती करेंगे वो लेफ्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं चीज को, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे कह रहा है, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। टीना जो यहां से है
वो आपके 15वें नंबर पर है। रजनी दाएं छोर से 16वें पर है। जो रजनी है वो दाएं छोर से 16वें पर है। रजनी जो है टीना के दाएं बैठी है। तो मैं एक बार टीना का लेफ्ट और राइट चेक कर लेता हूं। भैया राइट में बैठी है, सही पोजीशन बन रही, राइट में ही बैठी है। क्लियर है। जब टीना अपने 5 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है, तो जब भैया 5 स्थान आप बाईं ओर खिसकोगे तो मतलब आप इधर आ जाओगे और आपकी पोजीशन 5 कम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 10। क्लियर है, समझते चलना। कितने कम हो गई? 5 ये कम हो गई, कोई डाउट तो नहीं? अब ठीक है। करत तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तो देखो 8 लड़कियां हैं, तो अब ये 5 तो इधर, ये किसकी? 8 लड़कियां टोटल है। तो देखो अगर 8 1 2 3, अब ये बची होंगी। अब अगर 8 लड़कियां इनके बीच में है तो समझना ये इधर है। अब 8 लड़कियां अगर बीच में होंगी तो समझना टोटल मैं यहीं पे बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 लड़कियां बीच में होंगी। तो देखो 10 और 8 18 और 1 19, मतलब इसका नंबर यहां से कौन सा आ रहा होगा? 19 आ रहा होगा। ठीक है, इसका नंबर यहां से कौन सा आ रहा होगा? 19। ध्यान तो समझना। तो टोटल निकाल दो। इसका नंबर यहां से पता है 16, इसका यहां से पता है 19, जोड़ करके एक माइनस कर दो। 16 प्लस 19 कितना हो गया? 35। 35 में से 1 घटा दोगे तो जोड़ कितना आ गया आपका? 34। एक बार नोट डाउन करो, फिर दोबारा समझा दूंगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि जो ऐप में नंबर डाल देते फिर कॉल आते रहते लगातार? देखो एक बार दोबारा समझना क्या बता रहे हैं। देखो बेटा, आप इसको या 8 ना डंडे खींच करके आप दिमाग में भी लगा सकते थे। देखो 10 और बीच में कितने? 8 18 और एक ये कौन खुद क्या होगी? 19। तो आप डायरेक्ट कह सकते थे इसका नंबर यहां से कौन सा होगा? 19वां हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कह सकते थे। ये 8 तो इसलिए खींचे जिससे आपको गिनती समझ में आ जाए। 10 8 18 और एक खुद ये होगी 19। तो ये इसका नंबर यहां से कौन सा है? 19। इसका नंबर यहां से कौन सा है? आपका 16। टोटल कैसे निकालते हैं? तो टोटल निकालते हैं अगर एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता है तो जोड़ करके एक माइनस कर देते हैं, टोटल आ जाता है आपका। तो इसकी राइट से स्थिति क्या थी? 16। लेफ्ट से स्थिति कितनी थी? 19। जोड़ करके एक घटा दिया, सीधे आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा मेरे। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। करके देखो बेटा। बहुत क्वेश्चन है इसमें, आपके करने प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा है। बताना कितना आंसर आ रहा है? 85 75। कोशिश करिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में जो नीता है ऊपर से 22वीं है, तो ऊपर से नीता का नंबर जो है वो 22वां है। कमल जो है
वो नीता से 5 स्थान नीचे है। जो कमल है वो नीता से 5 स्थान नीचे है। तो इसका मतलब कमल का जो स्थान होगा वो 27 होगा, है ना भाई। कमल का जो स्थान है वो नीता से 5 स्थान नीचे है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी आपकी 27 होगी। क्लियर है। और नीचे से स्थान कौन सा है 34वां है, और नीचे से स्थान क्या है इसका 34वां। अब मुझे एक चीज तो पता चल गई भैया, कमल की स्थिति दोनों तरफ से पता चल गई, तो जोड़ करके एक माइनस कर दूंगा तो टोटल लोग मुझे पता चल जाएंगे कितने लोग मुझे पास हुए। कितना आ रहा है जोड़ी, हाँ जी 60 आ रहा है। तो ये आ गया 60 लोग मेरे क्या हुए हैं पास। क्वेश्चन में कह रहा है भैया पास और फेल होने वालों का रेशो कितना है 4:1। भैया अगर 4 लोग पास होते हैं तो 1 लोग क्या होते हैं फेल होते हैं। तो अगर मैं 4 को देखूं तो कितना कह रहा है 60, कितने गुना कह रहा है 15 गुना, तो इसका भी 15 गुना कर दो। तो फेल कितने लोग हुए होंगे 15, 60 पास 15 फेल, तो टोटल लोग कितने हो गए 75। तो टोटल जो स्टूडेंट है उसकी संख्या आ जाएगी 75। नोट डाउन करिए, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 75। क्लियर है। प्रवेश सो गए। आगे डाउट हो तो पूछ लेना एंड टू एंड अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से आपके 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 से 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहले आप अपने आप बनाकर देखिए इसके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बनाकर देखिए बेटा, करके देखो। मैं बार बार कह रहा हूं पेपर में जब तक आपका अपना कॉपी पेन नहीं चलेगा आपके आंसर नहीं आने के, चाहे कितना भी पढ़ लो आप। जब तक आप क्वेश्चन देखते हैं आपका पेन खुद नहीं चले, आपके आंसर नहीं आए, तब तक आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब आपके कॉपी और पेन में आंसर नहीं आएगा, चलो आंसर नहीं आया, कम से कम ये तो पता चलेगा मुझे लेफ्ट को जोड़ना था राइट कर दिया मैंने, गलतियां पता चलेंगी। नहीं हुआ। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, और इसको ना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैंने, ये नहीं कहा टाइप रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगनी है। तो 60 बच्चे हैं, उसमें जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से दुगनी है, तो 2:1। हमारा जोड़ आ रहा है 3 को कह रहा है 60, मतलब 20 गुना। तो भैया इसका 20 गुना करेंगे तो 40, और इसका 20 गुना करेंगे तो 20। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया मेरे पास 20 लड़के हैं, सॉरी 20 लड़के हैं और 40 क्या है लड़कियां। पहली कंडीशन ये पता चल। क्या कह रहा है, मोहित ऊपर से 15वां नंबर है। मोहित का जो ऊपर से नंबर है वो 15वां है। समझते चलना मेरे बेटा, एक एक चीज को समझो।
मोहित का नंबर ऊपर से 15 है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं। अब इसमें ना यही चीज गलती करवाती है, 5 लड़के उसके आगे, तो बच्चे क्या करेंगे, यहां से 5 लड़के इसके आगे कर देंगे। नहीं भाई, रैंक में अगर आप आगे हो तो इसका मतलब इससे पहले 5 लड़के होंगे। तो यहां इन 15 में से यहां तक तो देखो 15 तो खुद है, इसका मतलब यहां लोग कितने बचे, 14। इस 14 में से आपके 5 तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची यहां पर, 9। समझते चलना, अपने आप समझने वाली बात है। टोटल लोग हैं यहां तक 15 में ये तो खुद एक है, इसकी तो गिनती छोड़ो। इसने कहा यदि इससे 5 लड़के उसके क्या हैं, आगे, मतलब इनकी रैंक इससे पहले आई होगी 5 लड़कों की, तो टोटल इसके आगे कितने लोग हैं, 14 में से 5 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 9। कंडीशन क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तब कितने लड़के इसके पीछे हैं, तो देखो टोटल लड़के हैं कितने, 20, 14, 5 और 1, 6 तक तो लड़के यहाँ हो गए, बाकी लड़के क्या होंगे इसके पीछे। मतलब कितने लड़के इसके पीछे होंगे मोहित के, गलती हो गई क्या, 1 सेकंड रुक गया, कोई नहीं टेंशन मत लो। कह रहा है यदि 5 लड़के उसके आगे, तो 5 ये हो गए, 6 1 ये हो गया, 5 और 1 6 ये हो गया, 14 आना चाहिए इसका आंसर। रुको 1 मिनट, पहले का 14 क्वेश्चन नंबर पहले का 14 ही आएगा बेटा, ठीक है, 14 राइट कर लीजिए, इसको गलत करो, 14 आएगा, ठीक है बेटा। पहले का आंसर क्या है, 14। कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, तो आंसर आएगा 14। कह रहा है कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं, तो कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं, 9, तो इसका आंसर आ गया 9। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, तो देखो 9 तो इधर है, बाकी बची क्या, 31, तो 31 लड़कियां ये आ गई। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 गुना और 3 गुना करके देता है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो रैंक में एक चीज को ध्यान से समझना, अगर आप रैंक में किसी से आगे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की रैंक 16 है तो आपकी रैंक 18 होगी। रैंक का मतलब है जितना आप पहले आते हो उतनी रैंक आपकी अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी 100 भी रैंक आई और दूसरे की 80 आई, मेरी तो रैंक ज्यादा आई है तो मेरी रैंक अच्छी है। तो रैंक जितनी कम होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये कह रहा है इसके आगे लड़के हैं तो इसका मतलब उनकी रैंक क्या है, कम है, तो पीछे आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे मत करना, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं और क्लास में बहुत सारे बच्चों ने यहीं पर लिखा होगा। आगे देखो बेटा, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसलिए वो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाता है जहां पे बच्चों की गलती हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मेरे बेटा, कह रहा है ए ऊपर से 10वां है, ए जो है ऊपर से 10वां है। पहले आप खुद बनाओ, आप खुद बनाओगे तभी तो सीखोगे। बनाओ अपने आप पहले, बनाओ अपने आप। आ गया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए ऊपर से 10वां है, तो ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है और सी जो है
ऊपर से 18वां है और सी दोनों के ठीक बीच में बैठा है। याद करो जिस दिन चैप्टर शुरू करा था मैंने दो बातें बताई थी, लाइन में बीच में बैठना और दो व्यक्तियों के बीच में बैठना। तो ध्यान से समझना, अगर तुम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में बैठे हो, तो अगर आप किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में बैठे हो तो ध्यान रखना जितने लोग इधर होंगे उतने ही लोग इधर इनके बीच में बैठे होंगे। क्लियर है? तो ध्यान में बेटा, तो अब ध्यान से समझो, यहां पर भी अब भी गलती होगी, यहां पर अब भी गलती होगी, और वो गलती क्या होगी अगर उसके ऊपर बात करें, ध्यान से समझो। गलती क्या होगी, आपसे कोई कहेगा 18 और 10 के बीच में कितने लोग बैठे, तो बच्चे बहुत सारे कहेंगे 8। ध्यान से समझना, हमारी आदत क्या होती है, 18 में से 10 गए, कितने बैठे, 8। ध्यान रखना 8 नहीं बैठे होंगे, एक कम बैठा होगा, 7। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। अगर आप ऐसे घटा रहे हो तो देखने में आपको लगेंगे 8 लोग बीच में बैठे हैं, 8 नहीं बैठे होते, बैठे कितने होते, 7। तो इधर 7 लोग बैठे होंगे, तो इधर भी कितने लोग बैठे होंगे, 7। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब चीज को समझो, यहां तक कितने लोग बैठ गए, 18। 18 के बाद यहां कितने लोग बैठे हैं, 7, और बी तक कितने लोग बैठे हैं, 15। तो टोटल लोग कितने हो गए, 40। एक बार दोबारा समझ लो, ए ऊपर से 10वें पर था, बी नीचे से 15वें पर था, सी ऊपर से 18वें पर था और इन दोनों के ठीक बीच में था। तो मैंने कहा 10 और 18 के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 7। अगर यहां से यहां तक लोग 7 बैठे हैं तो यहां से यहां तक लोग भी कितने बैठे होंगे, 7। मैंने देखा सी तक तो 18 लोग बैठे हैं, फिर बीच में कितने लोग बैठे, 7। 18 और 7 25, और यहां से यहां तक कितने लोग बैठे, 15। तो 18 7 25 15 कितना आ जाएगा, 40। क्लियर है? अगला देखिए, बनाइए 16 नंबर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को कोशिश करो बनाने की, जिससे आपका कॉपी पेन चलेगा, आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर? कितना आंसर है, 11। आगे होगा, देखो क्या कह रहा है, एक कक्षा में टोटल 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है, तो ये भारती की रैंक हो गई 15वीं। कह रहा है दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो 4 स्थान आगे का मतलब ये आगे या ये आगे, ये वाला आगे। तो जो दिव्या है वो इसका मतलब कितने रैंक पर आई होगी, 11 पर। 4 स्थान आगे का मतलब ये वाला आगे नहीं होता, बार बार समझा रहा हूं ये। तो कह रहा है दिव्या कक्षा में, तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है, तो खुद ही सॉल्व हो गया। मैं सोचा कुछ और भी पूछ रहा होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है 17वां। 17वां बनाकर देखिए मेरे बेटा, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, लाइनें घुमा रखी होंगी शायद। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बनाकर,
राहुल क्या आंसर आ रहा है? या राहुल तुम शुरू में आए थे, तुम सच में राहुल थे, अब तुम पढ़ते नहीं हो। बताओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तब भी तुम पीछे बैठे हो। जगह देखो, एक इंसान कुर्सी उल्टी करके यहाँ पे बैठा हुआ है। आप कुर्सी लेकर आओ, तुम्हें जगह ना मिले तो बात रही, इतनी सारी आगे जगह खाली पड़ जाती है। ये देखो यार, पढ़ो यार, समझा करो मेरी बात को। देखो इस चीज को समझो। देखो मैं आपसे हमेशा पढ़ने, सिर्फ एक ही चीज कहता हूं भाई, पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने का कारण है, आप पढ़ोगे आपके घर का काम बनेगा। कह रहा अब नहीं बन रहा, बनेगा आपका तब जब आपका अपना खुद का काम करोगे आप। अभी आपको ना, देखो मेरी बात समझो, बहुत अच्छा लगता है नहीं पढ़ना, मैं किसी को सुना नहीं रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई करो। अगर आपको दूर से देखने में नहीं पढ़ा तो पास आके बैठ जाओ भाई। आप देखते होगे एक लड़की आती है, वो हमेशा यहाँ पर जो चेयर रखी होती है लेके बैठती है। वो भी तो चाहती जाके पीछे बैठ जाए, अगर उसको लगता है कि मुझे पीछे से नहीं दिखता, वो खुद आके चेयर आके लेके बैठ जाती है। और आपने देखा हो, एक चीज को हमेशा नोटिस करना, जो बच्चा हमेशा पीछे बैठता है तो हमेशा जगह पीछे ढूंढेगा, और जो बच्चा हमेशा आगे बैठता है वो हमेशा आगे जगह ढूंढेगा। तो ये तो अपने आप की जिंदगी है, हमने कहाँ जगह अपने आप को सेट कर रखा है, ठीक है। ये नहीं कह रहा पीछे वाले पढ़ने वाले नहीं है। जैसे आर्यन हमारा पहले पढ़ता था, अब ये भटक गया। ये होता है, सच में ऐसा होता है। जब हम 12वीं पास करके जब उम्र में निकलते हैं ना, इसमें तो भटकने की उम्र बहुत ज्यादा होती है। जब ये आर्यन शुरू के 2 महीने आया था, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा। अब हमारा अमित है, अभी ध्यान लगा के पढ़ रहा है, पता नहीं 2 महीने बाद अमित का क्या हो। अमित तुम में से कोई नहीं जानता, अमित को मैं जानता हूँ, और जो उसके साथ है, अरे अंगद की तो पूछो ही मत। इसका नाम गोविंद नहीं है, इसका नाम तो अंगद है, ठीक है। देखो मेरे बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है, चीज को समझना। कह रहा है एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें नंबर पर है। ध्यान तो समझो मेरे बेटा, मोहित बाएं से 10वें नंबर पर है। देखो सुमित दाएं से राइट से 10वें नंबर पर है। बड़ा बात है नहीं। दीपक मोहित के दाएं चौथा है, ठीक है। अब देखो पहले मोहित का राइट और लेफ्ट चेक करो। राइट किधर है, इधर। दीपक मोहित के दाएं चौथा है, तो भैया दीपक का नंबर कौन सा होगा, 14वां होगा। कहां से, लेफ्ट से, क्योंकि राइट किधर होता है, इधर, ठीक है। समझते चलना। अब कह रहा है यदि पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं, 16 लोग टोटल है। पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं, 16। तो भैया ये तो साफ सीधी बात है कि भैया अब ये इधर से 10वां नहीं होगा, ये इधर ही बैठा होगा, साफ सीधी बात है। क्योंकि अगर आप देखो 10 और 10 20 और 14, तो 4, ये तो बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सुमित की पोजीशन हमने गलत बना दी, ठीक है। समझते चलना। इसका मतलब अब यहां पर समझो, यहां पर ये कितने लोग होंगे, 2, समझ ना। अब मैंने टोटल 16 बना दी ना, यहां तक 16 होगा टोटल संख्या भाई, 14 15 16। अब 16 ये रही। अब ये यहां से 10वें पर है। अब अगर मानकर चलो ये यहां से 10वें पर है, टोटल लोग हैं टोटल 16, तो भैया ये यहां से कौन से पर आ रहा होगा, 7वें पर आ रहा होगा। सुमित जो है यहां से कौन से पर आ रहा होगा, 7वें पर। आज बहुत सौ को बहुत रेलगाड़ी की पटरियां बन गई, समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा समझ, टेंशन मत लो। तो कह रहा है दीपक सुमित से कितना दूर है। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, कभी भी व्यक्तियों की स्थिति आपको दोनों तरफ से पता है। अब वो कह रहा है दीपक सुमित से, तो सुमित के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब सुमित ये रहा, सुमित के देखो लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा, तो सुमित के राइट में बैठा है,
तो सुमित के राइट में बैठा है और कौन से नंबर पर बैठा है, 7वें पर, ये आ जाएगा। अब एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझना, चित्र से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, चीज को समझना। देखो मोहित जो था वो लेफ्ट से 10वें पर था। मोहित, यहां से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मोहित लेफ्ट से कौन से पर था, 10वें पर। सुमित दाएं से 10वें पर था। ये चीज मैंने गलत बना दी, मगर मुझे बाद में पता चली, पहले नहीं पता। सुमित दाएं से कौन से पर था, 10वें पर। दीपक मोहित के दाएं चौथा है, तो मैंने मोहित का राइट और लेफ्ट देखा, तो मोहित का राइट इधर है, तो राइट में चौथा है, तो इसका स्थान कौन सा हो गया, 14वां। कहां से हो गया, लेफ्ट से। ये लेफ्ट से कौन से नंबर पर हो गया, 14वें पर। क्वेश्चन में हमें एक हिंट दे दी कि भैया पंक्ति में सिर्फ कितने लोग हैं, 16। यहां से यहां तक गिनने पर 16 है, और 2 लोग और इधर बैठा दूं तो टोटल लोग कितने हो गए, 16। इसका मतलब पंक्ति में इससे ज्यादा तो लोग है ही नहीं। अब मैंने अगर इसकी स्थिति यहां से 10 बना दी, यहां से 10 बना, 10 और 10 टोटल 20 वैसे बैठ रहे हैं, और एक बीच में ये भी आ रहा है। तो मैंने कहा भैया इसकी पोजीशन हमने यहां से क्या बना दी है, गलत। इसका मतलब अब सुमित जो है वो इधर से कौन से नंबर पर है, इस लाइन में इधर से 10वें पर है। टोटल लोग हैं 16, तो जोड़ बैठेगा 17, तो यहां से कौन से नंबर पर होगा, ये 7वें पर। ये किसकी पोजीशन आई है, आपकी सुमित की। अब सुमित यहां से 7वें पर है और ये यहां से 14वें पर है। क्वेश्चन में देखो किसके अकॉर्डिंग आंसर पूछा, दीपक सुमित से, तो सुमित के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ध्यान रखना इसमें ही बहुत गलतियां होती हैं, जिसके पीछे से लिखा होता है और इंग्लिश में जिसके आगे ऑफ लिखा होता है या फ्रॉम लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ठीक है, तो सुमित के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि भैया ये दीपक कहां बैठा है, तो दीपक बैठा है इसके राइट में, और कौन से नंबर पर बैठा है, 7वें पर। आगे देखो बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको 10 से 1000 रुपए देकर जाता है जिंदगी भर के लिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो आपकी सैलरी डिसाइड है। नोट डाउन करो बेटा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए बेटा। जय मेरे बेटा। देखो मेरे बेटा क्या आंसर है, इसको देख के मत बोलना मेरे बेटा। देखो ये तो जानबूझ के दे रखा है, जो नकल करने वाले होते हैं उनकी सीधे आंख किस पे जाएगी। जो पेपर में सॉल्व करने वाले होंगे पहले क्वेश्चन बनाएंगे, अगर उनका आंसर नहीं आएगा तो इस पे परेशान होंगे कि मेरा आंसर 24 क्यों नहीं आ रहा। और जो अपने दिमाग से कर रहे हैं वो 24 लाने पे विश्वास नहीं रखेंगे, वो आंसर लाने पे विश्वास रखेंगे। 24 आया ठीक है भाई, सेम है, आगे बढ़ो। अगर 24 नहीं आ रहा फिर आप अपनी गलतियां चेक करो कि मैं गलतियां कहां कर रहा हूं। आगे देखो, कह रहा टोटल लड़कियां हैं लाइन में 40। कह रहा जब कोमल अपने बाएं स्थान खिसक जाती है, याद करो जब कोई अपने बाएं स्थान खिसकता तो उसकी पोजीशन पहले से कम हो जाती है। मानकर चलो कोमल यहां बैठी है, क्लास में ही है बेटों से, कोमल लेफ्ट बैठी है। हम तो दुखी हो जाते हैं अपने कॉलों से। हेलो, हाँ जी बताइए। जी बताइए। मुस्कान आया कि बेटा? नहीं अभी आज नहीं आए, चेक करना पड़ेगा। सर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्लास में, ऐसे पता नहीं चलता। नहीं नहीं, मुस्कान नाम की लड़की है कोई क्लास में? नहीं सर, मुस्कान गुप्ता नाम है तुम्हारा बेटा? तुम्हारी एक बार तो अंदर जाके बात कर लो। सुनो, अंदर जाके बात कर लो, अरे बात कर लो बेटा, तुम्हारे घर से।
ठीक, आराम से आराम से, हाँ समझ पता है मुझे, आराम से चलो, ठीक है सर। अरे आराम से जाना बेटा, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। देखो कोई नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात देखिए। देखिए क्या कह रहा है, जब कोमल अपने, भेजना तो नहीं किसी को साथ में, चले जाओगे, ठीक, आराम से जाना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, जब कोमल अपने बाएं स्थान चार स्थान खिसक जाती है। देखो बेटा ध्यान से समझो, देखो अगर कोई बच्चा ऐसे आता है ना, एंट्री कर दिया करो। अब पता है, देखो समझो, मुझे इनका नाम दिमाग से निकल गया, अभी इनके घर में किसी की डेथ हो गई है, अब समझना, अब ये मना कर रहे थे कि मैं नहीं हूँ, मेरी बात को समझना, इनके लिए रिस्क हो जाता। अभी मैं भी मना कर देता क्लास में कि बच्चा नहीं है क्लास में। अभी इनके घर में डेथ हो गई इनके बड़े पापा की, अब इन्होंने मना करा, मैं भी इनकी सुन के मना कर देता, फिर मुझे याद आया सामने बैठे मुस्कान, तो अभी क्लास में पूछा भी था। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, एंट्री नहीं करते, कभी कुछ काम नहीं करते। इससे क्या होता है ना, कभी इमरजेंसी पड़ेगी ना, आप कहीं फंस गए या कुछ भी हो गए, तो हम ही लोग काम आते हैं आप लोगों के। अब इनका नंबर नहीं होगा या इन पर मिला रहे होंगे तो उठा नहीं रहे होंगे। तो चीज़ को समझो, अपने घर पे नंबर मेरा दे के रखा करो। गलत, मैं कभी किसी की शिकायत विकायत नहीं करता कभी भी, मैं ना, मेरी आदत है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। मगर अपने घर पे मेरा नंबर दे के रखा करो। अगर आप गलत नहीं हो तो आप दे के रखो, अगर आप गलत हो तो बिल्कुल दे के मत रखो। दे के रखोगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि भाई आज देखो इमरजेंसी में आपको फ़ोन नहीं लग रहा, मेरे पास कॉल आ गई, तो बेनिफिट रहेगा। और एंट्री तो बेटा ज़्यादातर करा करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एंट्री ना करने से। एंट्री को हम कभी चेक नहीं करते, आप आ रहे हो नहीं आ रहे। देखो मेरे बेटा, आ जाओ, कोई नहीं, देखो बेटा अब बातें नहीं करिए, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 18, बातें नहीं मेरे बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात कर रहे हैं। जब कोमल अपने चार स्थान बाएं ओर खिसक जाती है, तो देखिए ये पोजीशन लेफ्ट है, ये राइट है। अब देखो ध्यान से समझना, जब हम लेफ्ट या राइट खिसकते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग खिसकते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। तो जब मैं लेफ्ट खिसकूंगा तो इधर खिसकूंगा, और मेरी पोजीशन कितनी कम हो जाएगी, 4 कम होने के बाद मैं लेफ्ट से कौन से नंबर पर आ गया, 10वें पर। समझते चलना, लेफ्ट से 4 कम होने पर मैं कितने नंबर पर आ गया, 4, मतलब 10 पर 4 कम हुआ तो कितने पर हो गया, ये 10 पर। इसका मतलब मैं अगर इसमें 4 जोड़ दूं तो मेरी पोजीशन वो आ जाएगी कि मैं पहले कितने नंबर पे था, 14, ठीक है। आप समझना, अब ध्यान से समझो, इसकी स्थिति यहां से कौन सी आ गई, 14, टोटल लोग कितने, 40। आगे समझिए, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, क्वेश्चन बहुत घुमाया है। रीना का स्थान दाएं से क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। अब कोमल का ये बैठी है और इसका दाएं तीसरा जाओ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका मतलब जो ये रीना होगी वो कौन से नंबर पर बैठी होगी, 17वें पर। कहां से, लेफ्ट से, क्लियर। अब टोटल लोग हैं कितने, 40। तो आपको पता है कि भैया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो टोटल लोग कितने हैं आपके, 40। लेफ्ट से स्थिति अगर मैं देखूं, इसकी लेफ्ट से कितनी स्थिति है, राइट में समझ लें, रीना लिखा है, ठीक है, राइट नहीं है। तो रीना का नंबर लेफ्ट से कितना है, 17, राइट से पता नहीं है, -1 इधर जाकर प्लस का 1 और ये माइनस का 17, R बराबर कितना आ जाएगा, 24। रीना राइट से कौन से नंबर पर है, 24। नोट डाउन करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2-3 चीजें छिपी हुई थी। एक तो ये बात छिपी हुई थी कि अगर कोई लेफ्ट खिसकता है तो उसकी पोजीशन कम हो जाती है, कोई राइट खिसकता है तो उसकी पोजीशन बढ़ जाती है, ठीक है। ये लेफ्ट खिसकी थी, इसके लिए इसकी पोजीशन कम हो गई, 4 बढ़ा दिया तो पहले वाली पोजीशन, और इसके राइट में रीना बैठी थी तो 3 जोड़ दिया तो 17। ये यहाँ से 17 पर है,
यहां से कौन से पर होगी, तो जोड़ है, टोटल लोग हैं 40, जोड़ आना चाहिए 41, तो 41 में से 17 घटा दो, सीधे आंसर 24 आ जाएगा। आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 19, बनाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्या आंसर है? मुझे लगा आंसर बता रहे हो आप। बनाइए, क्या आंसर है भाई? भारद्वाज आंसर, वो बहुत तेज है, फंसा रहा हो तेरे को जानबूझ के। आदर्श क्या आंसर है भाई? करा नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वें पर है, जो निखिल है वो बाएं से 8वें पर है, दीपक राइट से 9वें पर है, दीपक राइट से 9वें पर है। यदि केवल रोहन उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यदि रोहन ठीक, रोहन केवल, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम, लाइन आ गई है कम से कम, और हम ये चित्र किसका बना रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा। तो भैया ये तो आंसर होगा नहीं, तो अब हम कम से कम में क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्थिति का योग माइनस दोनों व्यक्ति प्लस जितने उनके बीच में लोग बैठे हैं, 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया? 14। जो हर दिन बच्चा आ रहा है उसको सब पता होगा ये क्यों कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में कहता है कम से कम, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से दोनों व्यक्तियों की पोजीशन का सम। और जो बच्चे मंडे को नहीं आए तो भाई वीडियो ले लेना, मैसेज कर देना, भेज दूंगा, ऐसा नहीं है मैं ग्रुप में भेजूंगा। दोनों व्यक्तियों की पोजीशन का सम माइनस दोनों व्यक्ति प्लस उनके बीच में बैठे लोग। ठीक है, यही करा है। दोनों व्यक्तियों की पोजीशन का सम 8 और 9 17, दोनों व्यक्ति, उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, माइनस कर दिया, 17 में से 3 गया, आंसर आ गया 14। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। क्या बेटा? दोबारा? अच्छा, ओनली का फर्क है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा,
कोशिश करें, क्वेश्चन को देखो, समझो। क्वेश्चन नंबर 20 समझना क्या कह रहा है बेटा। देखो बेटा, समझना, इसमें एक लाइन में जैसा कि देखो यहां पर एक चीज दिख रही है, एक वर्ड आपको दिख रहा है केवल, ठीक है। केवल रोहन बीच में बैठा है, इसका मतलब इसके अलावा कोई बीच में नहीं बैठा। आप समझना मतलब इसका क्या है। बीच में बैठने का दो तरीके होते हैं, मैंने एक तो एक चीज बताई थी, देखो आप इसके बीच में बैठे हो तो खाली आप बैठे हो, आप समझना। ये रोहन बैठा है तो भी बीच में बैठा है, ठीक है, समझना। केवल वाली पोजीशन तो ये हो गई, ठीक है, कि केवल रोहन बैठा है, इसके अलावा कोई नहीं बैठा। मैंने ये कहा रोहन बीच में बैठा है तो कंडीशन ये हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि भैया यहाँ 3 लोग हो, यहाँ 3 लोग हो और यहाँ पर रोहन हो, तो बीच में होने का मतलब तो ये भी है ना कि जितने लोग इसके इधर उतने लोग इसके इधर, तो बीच में बैठ सकता है। तो जो आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है वो इसका यही वाली कंडीशन दे रखी है, ठीक है बेटा, ध्यान समझना। देखो केवल बीच में बैठने का मतलब है कि रोहन के अलावा कोई भी बीच में नहीं बैठा है। रोहन बीच में बैठा है, इसका मतलब यह है कि भैया केवल रोहन भी हो सकता है या रोहन के अलावा कोई और भी हो सकता है, मगर रोहन ठीक क्या बैठा है, इनके बीचों बीच में बैठा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मतलब समझना, क्वेश्चन में क्या रहा है उसको ध्यान से समझो। देखो बेटा, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, ध्यान से समझो भाई, ये यहां से जो आप निखिल है वो यहां से 8वें नंबर पर बैठा है, ठीक है, समझते चलना, 8वें पर बैठा है। कह रहा है रोहन दोनों के बीच में बैठा है। अब अगर मैं रोहन को यहां बैठा दूं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, रोहन को मैं यहां बैठा लूं और दीपक बाएं से यहां बैठा है, कौन से पर, 9वें पर, तो टोटल लोग कितने आ रहे हैं आपके, 18। तो ये स्थिति हो गई भैया ज्यादा से ज्यादा की, मगर हमसे ज्यादा से ज्यादा तो पूछी नहीं गई, हमसे स्थिति पूछी गई है कम से कम की, तो ये पोजीशन बनेगी नहीं। आप इसमें ऐसे भी बना सकते थे कि सर जी 2 इधर बैठा दिए, 2 इधर बैठा दिए, समझना, तो भी तो रोहन इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। समझते चलना मेरे बेटा, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर 2 इधर बैठा दो, 2 इधर बैठा दो, बीच में रोहन को बैठा दो, तो भी रोहन देखो इन दोनों के क्या बैठा है, बीचों बीच में बैठा है। अब हम बात करते हैं कम से कम की स्थिति की। तो कम से कम की स्थिति देखो तो ये जो निखिल है यहां से बैठा है 8वें पर, अब दीपक बैठा है 9वें पर, तो भैया गिनती तो यहीं से चालू होती है। अगर मैंने टोटल लोग यहीं तक बैठा दिए 8, तो 9वां ये इधर तो जाएगा नहीं माइनस में, तो इसका मतलब लोग तो 8 से ज्यादा होंगे। तो ये पता चल गया। अब ऑप्शन में कितने लोग दे रखे हैं, 10, 14, 15 और ये 12। तो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं 10। अब ऐसा मत सोचना कि आंसर 10 है तो मैं 10 उठा रहा हूं, मैं चीज को चेक करके देखूंगा, 10 से आंसर नहीं आएगा तो फिर आगे चेक करेंगे। अब मैंने कह दिया टोटल लोग कितने, 10, तो ये यहां पर होगा भाई, क्लियर है। अब समझते चलना, 10 लोग टोटल यहां तक गिनती बना दी। ये दीपक यहां से कौन से नंबर पर है, 9वें पर। तो अगर मैं देखूं दीपक यहां से 9वें पर है, तो यहां से कौन से पर होगा, दूसरे पर। क्यों, क्योंकि भाई किसी भी व्यक्ति का जोड़ करने पर टोटल से हमेशा एक फालतू आता है। अब मुझे बताओ 2 और ये 8, इनके ठीक बीचों बीच में कौन से नंबर की संख्या आएगी, बीचों बीच में 2 और 8। चलो मैं लिख लेता हूं, देखो कोई नहीं टेंशन मत लो, 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8वां खुद हो गया। कौन सी आएगी, देखो यहां से, देखो एक यहां से कट करा, 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 तो बीचों बीच में यही संख्या है। हाँ भाई यही है ना,
तो मैं यहां पर किसको बैठा दूं, रोहन को। तो रोहन देखो इन दोनों के ठीक क्या बैठा है, बीच में बैठा है। तो टोटल लोग कितने, 10। कम से कम लोग कितने आ रहे हैं आपके, 10। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको क्या करना था, 8 और 2 जोड़ करके 10, 10 का आधा 5। तो 5वें पर किसको बैठा दो, रोहन को। तो जितने इधर लोग इतने इधर लोग। ऐसा ही क्वेश्चन अगर 20 भी है, किस लिए करके देख लेते हैं, टेंशन मत लो, क्योंकि टाइप अगर रह जाएगी तो दिक्कत आएगी। अब यहां पर देखो क्या लिखा, केवल लिखा है या नहीं लिखा, पहले ये देखो क्या केवल वर्ड लिखा है, नहीं लिखा। हाँ मेरे बेटा, कहां से आवाज आई, पूछो। अच्छा कह रहा नहीं लिखा केवल। आगे कह रहा है पंक्ति में 23 लोग हैं। देखो बेटा, राम बाएं से, पंक्ति में 23 लोग नहीं है, राम बाएं से 23वें नंबर पर है। एक बात पूछी गई है कम से कम व्यक्तियों की। कह रहा है रोहन दाएं से 19वें पर है। तो भैया रोहन इस लाइन में बैठा सकते हैं। अभी हम रोहन को, मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख लेता हूं क्योंकि दोनों आर से नाम आ रहे हैं। अब देखो रोहन इस लाइन में बैठ सकता है क्योंकि 23 लोग हैं टोटल। तो भैया रोहन यहां से हम बैठा सकते हैं। तो मानकर चलो रोहन को मैंने यहां से बैठा दिया। जो रोहन है वो राइट से कौन से नंबर पर है, 19। तो रोहन लेफ्ट से कौन से पर होगा, कौन से पर होगा बताइए। टोटल लोग कितने होंगे, 23 हैं। तो टोटल लोग हैं 23। अभी हम 23 ही मानकर कर रहे हैं ना, तो 23 लोग टोटल मानकर कर रहे हैं। तो इसका टोटल जोड़ बैठेगा 24। तो इसका स्थान यहां से कौन सा होगा, 5वां। भाई देखो मैंने क्या बोला, जितने लोग टोटल होते हैं एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से जोड़ने पर टोटल से एक फालतू आती है। टोटल लोग मान के चल रहे हैं 23। तो 23 नहीं होंगे, दोनों तरफ से जोड़ूंगा तो एक फालतू आएगा, मतलब 24। तो अगर ये यहां से 19 है तो यहां से कौन सा होगा, 5। अब देखो जोड़ करके आधा कर दो, 23 प्लस 5 28 का आधा 14। इसका मतलब मैं जो व्यक्ति बीच में बैठा है विकास, ये दुबे जी को बीच में बैठा दो, ये 14 आ गए। ठीक है। अब देखो 14 और 5 के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 8। 9 नहीं बैठे होंगे, 8 लोग इधर बैठे होंगे। और इन दोनों के बीच में भी कितने लोग बैठे होंगे, 8। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सब चीजें आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चीज को बार बार समझना। अगर यहाँ पे लिखा होता केवल कौन बैठा है, विकास, तो दोनों तरफ से व्यक्तियों का जोड़ माइनस टोटल एक, दोनों व्यक्ति माइनस जितने उनके बीच में बैठे। अगर बीच में केवल नहीं लिखा है तो केवल नहीं लिखा तो इसका मतलब है भैया इधर भी लोग हो सकते हैं, इधर भी लोग हो सकते हैं, बीच में ये खुद बैठा हो सकता है। तो ये वो वाली कंडीशन बन रही है आपकी। देखो यहाँ पे लिखा है केवल, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है केवल। तो अगर केवल लिखा है तो आप छूटते कर सकते हो, दोनों तरफ से व्यक्तियों की स्थिति का योग माइनस दोनों व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा पूछो तो सबको जोड़ दो। फिर अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है तो सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कि इसकी लेफ्ट से स्थिति कितनी है, 23, इसकी कितनी है, 19। केवल रोहन बीच में बैठा है तो 1, तो कितने लोग हो गए, 43। ठीक है। इस तरीके से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 22 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बाकी कल परसों में आपके चैप्टर खत्म भी कर देंगे। RS अग्रवाल में मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो जाएगा और सुबह की क्लास का आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब खत्म करके जाएंगे। चलिए 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर GS पढ़ाते हैं। क्या कर रहा है?